नमस्कार दोस्तों, आपका जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसे कि 2025 में बिहार पुलिस का 6 चरणों में एग्ज़ाम चल रही है, तो उनमें आज हम 23 जुलाई 2025 नवादा वाला सेट का पूरे 100 में 100 क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस कराने वाले हैं। तो चलिए आइए, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1761 ईस्वी का 1761 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच, इसमें यह पूछा गया था कि अंग्रेज अधिकारी कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बेस था कि कौन सा युद्ध हुआ था और अंग्रेज अधिकारी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो फिर आइए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे यह पूछा गया था कि एक वस्तु एक समान समय में एक समान गति से वर्णन गति करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया था कि कोई वस्तु एक समान वेग से अगर गति करता है तो वह एक समान दूरी तय करेगा समान समय में। इसके बारे में पूछा गया था। फिर हम जैसे तीसरा क्वेश्चन पर चले, तो ये पूछा गया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें कौन सा बुक नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया था मिलिंद पन्नो, जो कि मिलिंद पन्नो नागसेन द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो फिर आगे जैसे हम बढ़े, तो यहाँ पूछा गया था कि ZNO प्लस CU में CU ZNO प्लस CU में CU प्लस ZNO और जो अभिक्रिया हो रही थी यहाँ पे CU का क्या हो रहा है। यहाँ पर CU का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ में CU में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो फिर आगे बढ़े, तो इसमें हिंदी में जैसे क्वेश्चन था, पूछा गया था कि प्रेरणार्थक क्रिया का भेद कितना थे। जैसे कि जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया का मुख्यतः कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। तो यहाँ पे एक पुस्तक था, यहाँ पे पुस्तक जैसे दिया गया था कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। सॉरी, यहाँ पे शुद्रक गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो लेखक है कौन, विशाखा दत्त है। कौन है, विशाखा दत्त है। विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त है। ठीक है, जैसे आगे बढ़े, फिर एक पुस्तक पूछा गया था कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। चूँकि जानते हैं कि ये बहुत फेमस पुस्तक है। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो ये हमारे भारत के कौन, अरविंद अडिगा। और चूँकि जानते हैं कि इस पर एक हॉलीवुड मूवी बन चुकी है, इसके बारे में पूछा गया था। फिर आगे बढ़े, तो इसमें पूछा गया था जो पूछा गया था क्या कि संज्ञा शब्द के परिचय में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था जैसे लिंग, वचन, काल और संज्ञा के भेद। चूँकि हम जानते हैं कि संज्ञा के परिचय में लिंग, वचन, काल का क्या जाता है, लेकिन संज्ञा के भेद का क्या उपयोग यानी नहीं किया जाता है। फिर आगे बढ़े, तो क्वेश्चन यह था कि 2001 में भारत का जनसंख्या 2001 में भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, 16.7% है। चूँकि अभी जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें पूरे विश्व का, तो 17.5% जनसंख्या है। उसके साथ यह पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था। तो चूँकि हम जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अपना बिहार हो गया। चूँकि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 किलोमीटर, 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पूछा गया था कि 9 जजों ने जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको फंडामेंटल राइट जो घोषित किया था, फंडामेंटल राइट घोषित किया था, तो कब क्या था। तो चूँकि जानते हैं कि 9 जजों की बेंच ने कब किया था, 2017 ईस्वी में किया था। कब किया था, 2017 ईस्वी में किया था। फिर आगे बढ़े, तो पूछा गया था कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले रूसी यात्री कौन थे। क्योंकि जानते हैं कि 1000 दिन किसने रहा है, ओलेगा कोनोनेंको ने। कहाँ के यात्री हैं, तो ये कहाँ के यात्री है, तो रूसी यात्री हैं। तो फिर पूछा गया था कि 2025 में मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार हैं। उसके बाद पुनः पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है। तो अभी कौन है, हमारे भारतीय हैं अजय बंगा जी। फिर करंट अफेयर्स में ही पूछा गया था कि पैरा स्विमिंग में अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था 2024 में। तो ये दिया गया था राजा पेटकर को। किसको दिया गया था, राजा पेटकर को। ये राजा पेटकर कौन है, पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। उसके बाद पूछा गया था कि सबसे पहले
भारत रत्न प्राप्त महिला। चूँकि आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न जो मिला था महिला में किसको मिला था? इंदिरा गांधी को। कब मिला था? 1971 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ था। तो आगे जब बढ़े तो फिर पूछा गया था, ये बिहार विशेषांक के था से था कि 2024 में केसकर ठाकुर को यहाँ पे कौन सा बुक नहीं था, बल्कि ये था कि कौन से बुक के अनुवाद के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसको मिला था कौन से बुक के अनुवाद के लिए? अरण्यक बुक के लिए। कौन से बुक के लिए मिला था? अरण्यक बुक के लिए इसको पुरस्कार मिला था। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे यह क्वेश्चन दिया हुआ था कि कैनाल किरण को और क्या कहते हैं। तो चूंकि जानते हैं कि जो कैनाल किरण है, कैनाल किरण एक पॉजिटिव किरण होता है, तो इसीलिए कैनाल किरण को कहा जाता है एनोड किरण। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद एक करंट से पूछा गया था LID 568 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया था ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ब्लैक होल, निहारिका। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक होल, क्योंकि LID 568 क्या? एक ब्लैक होल है। फिर पूछा गया था कि जनजातियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है? ये जनजातीय कुंभ मेला कहा जाता है वेनेश्वर मेला। किसको कहा जाता है? वेनेश्वर मेला को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। चूँकि इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी जानते हैं कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये न्यूज़ में है। तो जो न्यूज़ में चल रहा है उसके संबंधित पूछा गया था। तो फिर पूछा गया था कि आपतन कोण एवं निर्गत कोण के बीच कोण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण कहा जाता है। फिर पूछा गया था कि सरल शर्करा से जटिल शर्करा में जो बदलता है, तो कौन से बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? गोल्जिकाय। क्या होगा? तो गोल्जिकाय होगा। फिर पूछा गया था कि राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि जानते हैं कि यह जो है तांबा के लिए क्या है? विश्व विख्यात है। यहाँ पे जो तांबा है, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ तांबा होता है। उसके बाद पूछा गया था कि होल्डिंग टुगेदर का अर्थ जो है संघीय व्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें मुख्यतः क्या होता है कि राज्य को केंद्र से क्या होता है? कम शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि होल्डिंग टुगेदर में देखें तो इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति होता है सापेक्ष राज्य के तुलना में। उसके बाद पूछा गया था कि प्रकाश की ओर गति, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश की ओर जो गति करता है, बढ़ता है, तो उसको क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य गंगा मैदान किसका भाग है? तो चूंकि जानते हैं कि मध्य गंगा मैदान क्या किसका भाग है? तो यूपी और बिहार का भाग है मध्य मैदान का गंगा। तने की मोटाई किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभाजक कारण होता है। G7 2025 का बैठक कहाँ हुआ था? अल्बर्टा। कहाँ हुआ था? कनाडा में। अल्बर्टा कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। उसके बाद पूछा गया था राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति हेतु उसके न्यूनतम आयु पूछा गया था, तो कितना है? चूंकि जानते हैं कि इसमें दिया गया मेंशन किया गया था कितना? 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। उसके बाद पूछा गया था कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। कहाँ पे? बरौनी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। फिर था कि जो बिहार से जो पद्म श्री पुरस्कार 2024 में मिला है, तो उसमें क्या था कि मिलाने के लिए दिया गया था कि पद्मश्री पुरस्कार किसको किसको दिया गया। जैसे हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में, विजय को आध्यात्मिक के क्षेत्र में दिया गया। इसके बारे में पूछा गया था। फिर HAL का फुल फॉर्म था कि HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद से कौन कौन से क्या बने? मुख्यमंत्री बने। तो इसके बारे में क्या था? इनके बारे में पूछा गया था। इनके बारे में पूछा गया था। फिर इसमें है कि 2024 में चीनी मिल फिर कहाँ शुरू किया गया था? फिर से कहाँ शुरू किया गया? तो रागी। कहाँ पे? रागी सीतामढ़ी में क्या किया? फिर से शुरू किया गया। रागी सीतामढ़ी में फिर से शुरू किया गया है। फिर पूछा गया था कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे? तो चूंकि आप सब जानते हैं कि नंदा देवी चोटी कहाँ पे? उत्तराखंड में।
कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसमें एक ही मिलान सही था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून, यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया था कोटा बैराज किस नदी पर है, तो कोटा बैराज जानते हैं कि चंबल नदी कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। फिर पूछा गया कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, जो एस्चुरी बनाती है, और जो ऑप्शन बेस था उसमें आंसर, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और कौन सा होगा? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और कौन से होगा? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। फिर पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो चूंकि जैसे बोकारो दिया गया था, और राउरकेला दिया गया था, और दुर्गापुर दिया गया था, और सलेम, जो कि सलेम कर्नाटक था, लेकिन कर्नाटक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा इसका तमिलनाडु। फिर दिया गया था गगनयान जीवन संबंधित कौन से देश है, तो इसमें कौन से देश है? हमारा प्यारा भारत है। तो फिर एक था कि लोकसभा अध्यक्ष मिलान करने वाला था कि कौन से लोकसभा अध्यक्ष बने, जिसमें मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिरला, और दो अध्यक्ष दिए हुए थे, वो मिलाने वाले थे। उसके बाद दिया था कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है, तो यहाँ पर जानते हैं कि नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। फिर आगे बढ़े, जैसे कि आगे बढ़े तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया था, किससे पूछा गया था? तो आरबीआई के स्वच्छ नोट नीति के बारे में पूछा गया था। क्योंकि जानते हैं कि आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति 1999 में आया है, जिसमें यह था कटी फटी नोट वापस लिया जाएगा, जो गंदी नोट वापस लिया जाएगा। लेकिन इसमें था कि आरबीआई स्वच्छ नोट नीति में कौन से शामिल नहीं है, नहीं के बारे में दिया गया था। तो चूंकि नहीं में था क्या? विमुद्रीकरण, जो डी आंसर होगा, क्योंकि विमुद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फिर था तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, क्योंकि जानते हैं कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में हुआ था। कब? 1946 ईस्वी में हुआ था। फिर था सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे, तो ये दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। फिर था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। फिर था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो क्राउन शासन प्राप्त किया था, तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा प्राप्त किया था। फिर था न्यूट्रल फेज एवं गर्म फेज के बीच कितना अंतर होता है, चूँकि जानते हैं कितना अंतर होता है? 220 वोल्ट का अंतर होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट का अंतर होता है। फिर था ओलंपिक 2024 में, सॉरी, ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? चूँकि जानते हैं कि 2024 में जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, उसके कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे। फिर था कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये चूँकि जानते हैं कि ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उससे सभी संबंधित था। उन्होंने उसको भागने में, जयप्रकाश नारायण को जेल से भागने में भी क्या किया था? मदद किया था। फिर जब आगे बढ़े तो यहाँ पर दिया गया था, जैसे कि दिया हुआ था क्या कि सिद्धू और कानू को जो है, इसका आंदोलन क्षेत्र कौन सा है, तो सिद्धू और कानू का आंदोलन क्षेत्र कौन सा है? संथाल परगना से संबंधित है। उसके बाद जैसे दिया गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चूंकि जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। चूंकि और गोदावरी को दक्षिण 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 गंगा भी कहा जाता है। कौन से कहा जाता है? दक्षिण दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद था कि अमेरिकन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही होगा आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सा होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चूंकि अमेरिकी क्रांति से क्या है? संबंधित है। अमेरिकी क्रांति से क्या है? संबंधित है। चूंकि और आगे बढ़े तो यहाँ पर जैसे कि मिलान करने के लिए दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया था कि दो कक्षीय किससे संबंधित, चूंकि जानते हैं दो कक्षीय किससे? मछली से। तीन कक्षीय छिपकली से है। अपूर्ण चार कक्षीय हृदय किस संबंधित? मगरमच्छ में पाया जाता है। पूर्ण चार कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? मानव में पाया जाता है। उसके बाद था कि जो कि टाइगर फेस्टिवल जो कि केरल में मनाया जाता है, कौन था ये? टाइगर फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है मकर विलक्कू। कौन सा माना जाता है? मकर विलक्कू। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह को डीएफसी पुरस्कार कब मिला था, क्योंकि जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत था तो उस समय मिला था। कब? 1944 ईस्वी में इसको दिया गया था। उसके बाद मूत्र वाहिनी से संबंधित था, इसमें जो मिलान करने मतलब इसकी नलियाँ दिया गया था 2-4 ठो, उसके बारे में जो क्रम दिया गया था वो सजाने के लिए दिया गया था।
फिर दिया गया कि वर्साई की संधि कब हुई थी। क्योंकि जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक, उसके समाप्ति के फलस्वरूप 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1919 में वर्साई की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1919 में वर्साई का संधि हुआ था। उसके बाद फिर चले तो एक मिलान करने वाला था जो प्रथम गति से संबंधित था। चूँकि जानते हैं प्रथम गति के प्रथम नियम में परिभाषा दिया गया है। गति के द्वितीय नियम में क्या दिया गया? जो बल का सूत्र यानी व्यंजक निकलता है। और तृतीय नियम क्या है? एक्शन टू रिएक्शन होता है, जो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, उसके बारे में दिया गया था, जो मिलान करने के बारे में बताया गया था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था कि जो खाद्य सम्मेलन था उसके बारे में बताया गया था कि जैसे वैश्विक स्तर पर सभी को खाद्य मुहैया कराना, तो इसके बारे में बताया गया था। और इसका सही आंसर जो होता वो खाद्य सम्मेलन होता है इसका आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि EMS पर्यावरण जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में बताया गया था, तो किस तरह से होगा? तो इसमें सतत जो ऑप्शन दिया गया था कि सतत पर्यावरण और साफ सफाई, तो उससे संबंधित क्या होगा? उससे संबंधित ये आंसर होगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर जैसे चले तो और बताया गया था कि शून्य काल से पहले कौन से सत्रह था उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद एक यह ऑप्शन था कि 4 मिल के जो है शायद कंप्यूटर संबंधित था कि 4 मिल के क्या बनाते हैं, तो वो क्वाड होता है, वो क्वाड बनाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। उसके बाद जो था यह दिया गया था कि गुजराती कवि ईश्वर पेटलिकर इसके बारे में पूछा गया था। यह पूछा गया था कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा का कवि है? जैसे कन्नड़ दिया गया था, मलयालम दिया गया था, संस्कृत दिया गया था, गुजराती, तो कौन से कवि है? गुजराती कवि हैं। उसके बाद पूछा गया था दांतों का क्षरण कब होना शुरू हो जाता है? जब दांत का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? होना शुरू हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ था? जानते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 1900 में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो कि जानते हैं कि वहाँ पे बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था, रांची में छोटा नागपुर के पठार में किया गया था। तो चूँकि और इसमें 8 जो मैथ है, 8 मैथ के बारे में पूछा गया था, और 6 हिंदी था। और उसके बाद 6 इंग्लिश के बारे में पूछा गया था। और क्वेश्चन जो मिलाने वाला क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कथन 2 में यह दिया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन बेस दिया था कि कौन सही है कौन गलत है। और अलग एक क्वेश्चन था कि कार्बन संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। दूसरा कथन था कि केवल कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, तो इतना ही क्वेश्चन था जो आपको सही लगे। आप सभी का धन्यवाद। आइए फिर क्लास खत्म करते हैं।